प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर भरोसा जताया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। देश की जनता ने भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए परिवारजनों को नमन। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर भरोसा जताया है। एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है और एनडीए को तीसरी बार मौका मिला। इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए परिवारजनों को नमन भी किया है प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एनडीए पर लगातार तीसरी बार इस देश की जनता ने भरोसा जताया, विश्वास किया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है और स्नेह और आशीर्वाद के लिए परिवारजनों को नमन भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने आखिरकार उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है नतीजों के बाद में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने देश की जनता को धन्यवाद किया है, परिवारजनों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए पर तीसरी बार देश ने भरोसा जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए परिवारजनों को नमन उन्होंने किया और कहा कि हम नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए देश की जनता को धन्यवाद दिया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर उनका कार्यक्रम रहने वाला है और हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करें। तो थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए का जो यहां पर आंकड़ा है वो 292 का रहा है। हालांकि बहुमत एनडीए ने पा लिया है, लेकिन अगर अकेले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुमत से दूर है। तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोरंजन सिंह वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मनोरंजन जी न्यूज स्ट्रीट पर। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। राघवेंद्र जी आपका स्वागत है न्यूज स्ट्रीट पर। तारिक खान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सपा नेता है। तारिक जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्ट्रीट पर। सबसे पहले मनोरंजन जी मैं आपका रुख करूंगी। देखिए जो आंकड़े हैं वो तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए की अगर हम बात करें बहुमत तो पा लिया है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा इस बार बीजेपी को हो गया है। आत्ममंथन करने की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे बीजेपी की तरफ से लगातार होते रहे हैं। हवा की बात करें तो हवा का रुख भी यही कह रहा था। सबको यही लग रहा था कि जीत तो छोड़िए भाई, सीटें ही इस बार बड़ी संख्या में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। लेकिन देखिए परिणाम इतने विपरीत हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। इसके पीछे जो मुख्य कारण है आखिर वो क्या रहे हैं? वही सबसे बड़ी बात तो यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस था इनका। ये जो जमीन पे जो चीजें चल रही थी उससे बहुत दूर। तो कई बार तो हमको ये भी लगा इस आज का रिजल्ट देख के कि संगठन, कार्यकर्ता और नेता में बहुत तालमेल भी इस बार दिखा है यूपी में खासतौर से। अगर ये तालमेल रहता